फाइल कर दी है और उसमें हमने ये दरख्वास्त की है कि वो 5 तारीख के लिए मुकर्रर की जाए, क्योंकि हमारे जो वकील है उज़ैर करामत भंडारी साहब वो कल सुप्रीम कोर्ट में बिज़ी है और इंशाल्लाह जो 5 तारीख को हम इसमें आर्गूमेंट करेंगे। और हमारी ग्राउंड बड़ी क्लियर है। आपने देखा कि उमैर न्याजी साहब को 2 हलकों से डिस्क्वालीफाई किया गया और उनकी दोनों अपीलें अपीलेट ट्रिब्यूनल पिंडी ने मंजूर कर ली हैं और हमें उम्मीद है कि खान साहब की अपील भी मंजूर होगी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी ग्राउंड नहीं है जिस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। और बाकी ग्राउंड जो है ना हमारे वकील साहब जो आर्गूमेंट करेंगे तो उसके दौरान बताएंगे। अच्छा राय साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये कानून मौजूद है। इस पॉइंट को आप कैसे अदालत के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने जो है वो एड्रेस करेंगे? 63(1)H की लैंग्वेज अगर आप पढ़े तो उसमें है कि कन्विक्शन है और सेंटेंस है, और जो सेंटेंस है हमारी वो सस्पेंड हो चुकी है और इसमें जो मजीद है हम आर्गूमेंट के दौरान वो बताएंगे। तो मीडिया को भी बताया ना सर? मीडिया को अभी नहीं बताया। देखिए एक पॉइंट पहले अदालत में तो बता लें। अपील में आपने क्या नकायत बयान किए हैं और जो तजवीज़ और तहत का मामला था वो अपील में आपने कैसे एड्रेस किया है? देखिए जो हमारा प्रपोजर है वो आज भी हल्के का है, गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक N122 का मेंबर है, उसको बाद में इन्होंने चेंज अगर किया है तो उसको हमारे नॉलेज में नहीं है और ना ही वो हो सकता है कानून के मुताबिक हो। क्या आपने जो आप कह रहे हैं कि वोटर चेंज किया गया, क्या उस फैसले को कहीं आपने चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन के? उसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर चुकी है। अच्छा पंजोता साहब, डिलिमिटेशन को पीछे से पंजोता साहब, आपके जो मरवा साहब हैं वो कहते हैं कि बढ़ गया, अब तो लग ऐसे रहा है कि जैसे तरीके इंसाफ का इलेक्शन बढ़ चुका है। नहीं जी, नहीं, इलेक्शन जो है ना तरीके इंसाफ का नहीं बढ़ चुका है नवाज शरीफ का, PDM का। जो उनको खौफ है कि हमारे उम्मीदवारों के जिस तरह रास्तागीरी देखे नहीं, मदर पंजोता जो जैसा शरीफ बंदा है इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, ऐसी ग्राउंडों पे इनकी अपील भी मंजूर हो जाएगी। किससे ली थी गाड़ी? देखिए बात ये है, जो आप मेरे भाई से सवाल किया, थोड़ा सा मैं उसके अंदर ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब के पेपर एक्सेप्ट किए जाते हैं, हालांकि वो इस वक्त ताहयात नायल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी देखें एतराज़ जो है जहाँ पर दायर किए हैं, आप समझते हैं कि उसके ऊपर फ़ैसला हमारे हक़ में हुआ है। मैंने मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से जो दरख्वास्त दी थी उसमें ये एतराज़ लगाया था, लेकिन वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई और मेरे ऊपर एतराज़ लगाया गया कि इन्होंने गाड़ियों के हवाले से तफसील जो है वो नहीं दी। दूसरे नंबर पर बात यह है, जो आपने सवाल किया उसको मैं इख्तिताम दूँ और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इमरान खान साहब के जो पेपर्स हैं उसी बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट किए गए ना कि ये सज़ा याफ्ता हैं और सज़ा तो सस्पेंड होगी, कन्विक्शन नो डाउट बाकी है। तो आप ये भी देख लें कि नवाज़ शरीफ की जो ताहयात नाइली है वो अभी बाकी है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई और किसी और केस में उसका नोटिस लेकर उसके ऊपर उसको एल करने के लिए जो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि लंदन एग्रीमेंट ये हुआ है, वो यही था कि बाहर एक प्लान बन रहा है कि इसको लाया जाएगा, मुझे अंदर डाला जाएगा, PTI के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा और इस बादशाह साहब सलामत को उस मनसब के ऊपर बिठाने के लिए हर हरबा किया जाएगा। आप देख लें कि इमरान खान साहब की नायली वाली दरख्वास्त जो है वो क्यों नहीं फिक्स हो रही, उसके ऊपर क्यों नहीं फ़ैसला आ रहा। इमरान खान साहब की नायली वाली दरख्वास्त पे फ़ैसला आए और खान साहब की नायली ख़त्म की जाए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप किसी को इस बुनियाद के ऊपर के एक माइनर मुकदमा है ये बेल जो कि उसके अंदर जो है ऑफेंस लगाए गए हैं, सेक्शन जो 5 लगाया गया था साइफर केस के अंदर, वो जो सेक्शन 5 है उसका इतलाक़ ही नहीं होता कि किसी और मुल्क को फ़ायदा ही नहीं पहुँचा, तो उस बुनियाद के ऊपर आप इमरान खान को जेल में नहीं रख सकते। इसी बुनियाद के ऊपर उनकी बेल एक्सेप्ट हुई थी और अगर इसी बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान साहब को नायल रखा जाए और वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें और दूसरी तरफ किसी और केस में नवाज शरीफ को सहूलत देने के लिए वो केस टेकअप किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंसाफ का दौरा निज़ाम है और इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला ख़त्म हो, उनको हिस्सा मिलना चाहिए और यहाँ पर जो दरखास्तें हैं वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपको राय साहब ने बताया कि दौरान आर्गूमेंट सारी तफसीलात दी जाएंगी और हम उम्मीद रखते हैं, अदालतों के पास इसलिए आते हैं कि हमें उम्मीद होती है कि वो इंसाफ फराहम करें और इस कौम को इंसाफ फराहम किया जाएगा। ये जमहूरियत के ऊपर हमला है और जमहूरियत के ऊपर ये हमले बंद किए जाएँ। इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हो, निगरान हुकूमत हो, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत जो है वो इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है। इससे ज़्यादा और क्या बात होगी। अगर आंखें बंद कर लें, हम ये कहें कि ये दिन है और आगे वाला कहे कि नहीं रात है, हो दिन, पूरी कौम कहे ये दिन है, तो फिर ना माने तो फिर आपकी मर्जी है।
अच्छा पंजोता साहब, ये बताइए कि आपका मुकाबला मरियम नवाज से दिया एक हल्के में, आपने 3-4 हल्कों से कागज जमा करवाए हैं, तो आप मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या इमरान खान ने आपको गो हेड दिया कि आपने मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है या हल्का तब्दील करेंगे? दूसरी जानिब सनम जवेद ने भी मरियम नवाज के खिलाफ जो है वो दायर की। मरियम नवाज के पीछे पड़ गई है। देखिए, मरियम नवाज़ जो हैं वो पहले यहाँ से भागी हैं, उनको मुख्तलिफ़ मुकदमात में आपने देखा कि नए मुकदमात उनके ऊपर दर्ज कर दिए गए हैं, और आपने ये भी देखा कि ये भाग के वहाँ पर सरगोदा में गई हैं। जो ही वहाँ खान का एक छोटा सा जो है वो वर्कर या एक वो सामने आया, तो उन्होंने वहाँ से भी भागने का मुजाहरा किया, और उस भागने की वाज़ेह एग्जाम्पल ये है कि उन्होंने एतराज़ लगाया मेरे ऊपर कि किसी न किसी तरीके से तमाम जो सरगोदा के जितने इदारे थे वो लगे हुए थे कि कोई ऐसी चीज़ निकाली जाए कि इमरान खान के इस वकील का मुकाबला ना हो मरीम नवाज़ साहब से। सर्वे आया है तो 7% रिज़ल्ट आया है मरीम का, बाकी PTI है। और अगर ये समझते हैं कि वाकई इनकी पॉपुलैरिटी है और वाकई इनकी मकबूलियत है, तो फिर सियासी मैदान में मुकाबला करें ना। फिर कभी बल्ले के ऊपर अटैक करके, कभी इलेक्शन के वो हमारे प्रपोजल और सेकेंडरीज को उठा के, कभी जो है हमें सर्टिफाइड। मैं सरगोदा के RO के हवाले से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरे पास मोहर ही नहीं है। ठीक है जी, वो मोहर फिर जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने साथ मिलकर उनके अमले के साथ जाकर वो मोहर बनवा के दी, फिर वो मोहर लगी और फिर मुझे कॉपी मिली है। ये क्यों कर रहे हैं? फिर आए ना मैदान में मुकाबला करें। और अभी भी आर्डर नहीं दे रही है जो हमारे ROs हैं मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को, जहाँ हमारे ये समझते हैं कि मुकाबला और स्ट्रांग कैंडिडेट है, उनके ROs आर्डर अभी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। हमने रिटें भी की हैं, पुलिस को वाज़ेह डायरेक्शन भी हो चुकी है, और उसके बावजूद भी वो कापिस नहीं दे रहे। अब तक तहरीक-ए-इंसाफ के जितने उम्मीदवार थे, तकरीबन 800 से ज़ायद उम्मीदवार थे जिनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, कितने उम्मीदवारों की अपीलें फाइल हो चुकी हैं? आपके पास क्या डिटेल है? डिटेल भी इकट्ठी की जा रही है, मुख्तलिफ शहरों में हो रही है, और आज लास्ट डेट है, इंशाल्लाह फाइनल शाम तक हो जाएगा। अभी भी आप देखें कि यहाँ दायरी ब्रांच में बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि RO फैसले नहीं दे रहे, तो फिर अपीलें कैसे दायर हो रही हैं? नहीं अपील, मैंने कहा जहाँ स्ट्रांग हमारे कैंडिडेट है। नहीं, मैं उसके ऊपर बताना चाहूँगा, वो बात ये है कि जहाँ पर फैसले नहीं दे रहे वहाँ पर हम लगा रहे हैं फॉर्म 32 और 33, जो पहले लिस्ट लगी थी या जो बाद में अनाउंस की गई कि इस लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, हम वो लगा के जो हमारे पास कोई भी एक एविडेंस या कोई भी चीज़ है हम साथ लगा कर फाइल कर रहे हैं, और वहाँ पर बता रहे हैं कि ये हमें उसकी कॉपियाँ नहीं दी जा रही। और अगर कोई कॉपी लेने जाए और उसे अगवा कर लिए जाए तो क्या ये इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है? दूसरे नंबर पर बात यह है कि जो तमाम हलके हैं, हर हलके से जो उम्मीदवार इन पर्सन उसको किया गया, उसकी दरख्वास्त रिजेक्ट की गई है, हर एक शख्स अपने अपने तौर पर वहाँ पर जा रहा है, क्योंकि ये एक पटिशन नहीं है कि उसके अंदर तमाम लोगों के नाम डालने हैं। मैं हूँ, राय साहब हैं, उमैर साहब हैं, कोई भी है, तो वो सारे अपने अपने हलकों से खुद जो उनके ऊपर इतराज़ लगा है वो पटिशन दायर कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि ये टाइम दिया गया है 10 तारीख तक, और मैं ये समझता हूँ कि अगर 3 दिन थे ये दरख्वास्तें दायर करने के हवाले से, तो 3 दिन के अंदर ही इनके ऊपर फैसला होना चाहिए था। 3 दिन के अंदर फैसला इसलिए होना चाहिए था कि पहले ये लेट किया गया। आपको पता है कि बल्ले के निशान के ऊपर जो मामला उठाया गया कि लोगों के अंदर ऐसी लहर पैदा हो और वो ये समझें कि पता नहीं बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया है, वो पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं इनको उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। अभी भी PMLN जब बाकी सारी जमातें कैंपेन हल्कों में कर रही हैं, उनके कोई कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं है। हमें 10 तारीख तक लटकाया गया है ताकि लोग जो हैं उस वक्त तक यही रहें कि पता नहीं कौन हमारा उम्मीदवार आएगा। आप देखें कि 1 महीना टाइम रह गया है और इस वक्त तक हमारे उम्मीदवारों के हवाले से अदालतों में मामला पेंडिंग है, क्लियर ही नहीं हो रहा, और वो इतराज़ लगाए गए हैं जो किसी PMLN के एक बंदे के ऊपर नहीं लगाए गए। मैं ये समझता हूँ